स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महाबहस और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। कहते हैं अच्छी शिक्षा ही किसी अच्छे व्यक्ति के राष्ट्र के निर्माण का, चरित्र का निर्माण करती है। लेकिन अगर शिक्षा की बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर, धोखाधड़ी पर रखी जाए तो सोचिए ऐसे स्कूलों से, ऐसे शिक्षकों से कैसे चरित्र का निर्माण होगा। ये सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जो परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ये सवाल और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही फिर शिक्षा विभाग में एक नया नाम आया, अनामिका शुक्ला। एक और अनामिका शुक्ला फर्जी तरीके से सामने आई और 25 अलग अलग जगह पर जो नौकरी कर रही थी और तनख्वाह ले रही थी। एसटीएफ की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये मामला और बड़ा दिखता गया, कई खुलासे होते गए और अनामिकाएं एक के बाद एक, जी हां, अनामिकाएं एक के बाद एक ये आगे आते गए और मामले ने सियासी रंग भी ले लिया। एक तो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करती है और दूसरी तरफ विपक्ष आड़े हाथों सरकार को ले रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और योगी सरकार पर निशाना साधा, शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा, एसटीएफ जांच पर ही सवाल उठा दिए। तो ऐसे में जो आज महाबहस है उसमें जो हमारे सवाल रहेंगे वो यही कि नाम एक, अनामिका अनेक। यूपी में भ्रष्टाचार, शिक्षा की सफाई, क्योंकि यहां पर जो भ्रष्ट शिक्षा तंत्र है, क्या वाकई में अब उसकी सफाई शुरू हो रही है? और सरकार जो ये अभियान चला रही, कह रही कि दस्तावेज खंगाले जाएंगे, एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है, तो क्या ये सफाई अभियान कोई रंग लाएगा? और भ्रष्टाचार के भी कितनी ऐसी अनामिकाएं हैं जो सामने आने बाकी है। तो नाम एक, भ्रष्टाचार अनेक। तो हमारे सहयोगी भी बताएंगे कि किस तरह से अनामिका की हम बात करें, दीप्ति तक की कहानी यहां पर सामने आई है और क्या भ्रष्टाचार किस तरह से होता गया और कैसे लाखों की रिश्वत देकर नौकरी हासिल की गई। तो एक एक करके परतें यहां पर खुलने लगी हैं। नाम एक, अनामिका अनेक। अनामिका जिसका अर्थ है बिना नाम वाली, लेकिन यहाँ पर नाम सबका अनामिका है लेकिन पहचान अलग अलग है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स की भर्ती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आए दो बेईमान और तैयार हुआ जालसाजी का कॉन्ट्रैक्ट। यूपी में भ्रष्ट शिक्षा की सफाई, सफल होगा योगी सरकार का अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे समाज कल्याण हो, बेसिक शिक्षा हो और कस्तूरबा विद्यालय, इन सभी में कार्यरत जो भी शिक्षक हैं, सबके जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच होगी और जो उसमें डिफॉल्टर पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये घोटालेबाजों की सरकार है, पता नहीं कितनी फर्जी नियुक्तियां हुई है सरकार में, ये देखने की जरूरत है। भ्रष्टाचार की कितनी अनामिका, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आए दो बेईमान और तैयार हुआ जालसाजी का कॉन्ट्रैक्ट। जिले की कमेटी को धोखा देते हुए यूपी के कई जिलों में फर्जी अनामिकाओं ने पाली नौकरी। कासगंज की अनामिका गिरफ्तार हो चुकी है और उसका मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अब नया नाम सामने आ गया है, दीप्ति। अब देखना होगा दीप्ति की रोशनी से कितने जालसाज रोशन हुए हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी भ्रष्टाचार की भी है और ये बीमारी और ज्यादा गंभीर उस वक्त नजर आती है जब ये शिक्षा विभाग में हो जाती है और यही आजकल हो रहा है। हर दिन नए नए मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। तो उधर मुख्यमंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि सख्ती से कार्रवाई होगी और कुछ जगह कार्रवाई भी हुई है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं तो क्या वाकई में अब जो अभियान मुख्यमंत्री ने चलाया है रंग लाएगा या फिर लाइलाज ये पूरी बीमारी हो चुकी है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सुचि विश्वास प्रवक्ता है कांग्रेस की। स्वागत बहुत बहुत आप सभी का। तो अनुराग जी, आप ही के पास में पहले आती हूँ, लेकिन ये उम्मीद करती हूँ कि समय की सीमा का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप ही के पास में आती हूँ। जो अभियान अब चला है, जो कार्रवाई हो रही है और परतें इसी सरकार के कार्यकाल में खुल रही, खुद ही सब जो जांच हो रही, तो आपको लगता है कि जो भ्रष्ट सिस्टम है ये अब सफाई की तरफ आगे बढ़ रहा है? इसमें आपको दो चीजें देखने को साफ साफ मिल रही है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के पे ज्यादा हल्ला ना मचाएं, तुरंत एक एसटीएफ की इंक्वायरी हो जाती है, फिर भ्रष्टाचार होता है, फिर एक इंक्वायरी हो जाती है। माने इंक्वायरी और भ्रष्टाचार साथ साथ चल रहे हैं। आपने देखा 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई, भ्रष्टाचार हुआ, समाजवादियों ने आवाज उठाई,
अनामिका जैसे कई अनामिका सामने आ गई, अब जाके इंक्वायरी शुरू हो गई, फिर इंक्वायरी शुरू, तब तक फिर एक भ्रष्टाचार इनका आ गया। आपने देखा ही इनके पशुपालन डिपार्टमेंट में, फिर उस पर इंक्वायरी होगी, फिर भ्रष्टाचार चलता रहेगा। कोई एक भ्रष्टाचार नहीं है। अगर मैं भ्रष्टाचार गिनाने लगूं भारतीय जनता पार्टी सरकार का, तो इनके कई भ्रष्टाचार हैं। पीडीएस का भ्रष्टाचार इनके पास है, बच्चों के जूता मोजा जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जो बांटे थे उसका भ्रष्टाचार इनके ऊपर है, पीपी किट का ऑलरेडी भ्रष्टाचार चल रहा है। आपने अनुराग जी, ये बात तो हम मानते हैं कि सिस्टम इतना बड़ा होता है कि उसकी रग रग में घुसा नहीं जा सकता, भ्रष्टाचार चल रहा है। नहीं, ठीक है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता, जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ जांच हो रही है, एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कोई भी सरकार अगर किसी भी मामले की जांच कराती है तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो उसके लिए एक नकारात्मक पॉइंट ही है, लेकिन कम से कम मामले खुलकर सामने तो आ रहे हैं, कार्रवाई तो हो रही है यहां पर। आपने वो मामले सामने खुल के तब आते हैं जब हल्ला मचाया जाता है। अगर मामले इन्होंने पहले पकड़ लिए होते, जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, इन्होंने तो हाई कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया, भर्ती भी शुरू कर दी थी, इनकी तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगर मान लो उसमें आवाज नहीं उठाई जाती तो अब तक तो टीचर भर्ती हो जाते, अनामिका फिर नौकरी करती रहती, निरंतर नौकरी करती रहती। मैं यही बोलना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी के हर स्कैम, हर जो ये निकालते हैं नौकरी या ये जो टेंडर या किसी तरह की ये भर्तियां या काम धंधा, हर एक में भ्रष्टाचार है। जहां हाथ डाल दो आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। गड्ढे में हाथ डाल दो, इन्होंने गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, वहां भी भ्रष्टाचार है। माने पीडब्ल्यूडी में जाओ, वहां भी भ्रष्टाचार है। माने भ्रष्टाचार का एक पूरा सिस्टम बना रखा है, और जब कोई बात करो तो कहीं कड़ी कार्रवाई होगी, एसटीएफ इंक्वायरी करेगी, चलती रहेगी इंक्वायरी। बिल्कुल, ये बीमारी अनुराग जी बड़ी पुरानी है। जब पिछली सरकारों में भी देखिए आप, जो बड़े बड़े लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हुई, जो पद निकले, आयोगों के अध्यक्ष, वो सब लुप्त पाए गए। तो ऐसे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं हो रहा इस भ्रष्टाचार की जड़ से अपने आप को मुक्त कर पाना। और शिक्षा विभाग की बात करें, लैपटॉप एक बहुत बड़ी योजना अखिलेश यादव ने चलाई, लेकिन उसमें भी अरबों का घोटाला सामने आ गया। बहरहाल मनीष जी, कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि घोटालेबाजों की सरकार है, और जो अनुराग जी भी कह रहे हैं कि भाई आप एक तरफ तो भ्रष्टाचार कर रहे हो, यानी कि होने दे रहे हो, लेकिन क्योंकि फेस सेविंग करनी है इसलिए दूसरी तरफ आप जांच बिठा रहे हो।